हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एग्जांपल नंबर 15 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इस एग्जांपल में हमसे कहा गया है फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल। हमें ये एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसके अंदर ये टोटल 4 टर्म्स प्रेजेंट है और हमें इसको फैक्टराइज करना है। दोस्तों, हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के मेथड को फॉलो करेंगे। अब वैसे आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो मिडिल टर्म कोई है ही नहीं, यहाँ पे 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पे है, कोई मिडिल टर्म तो नहीं है। तो दोस्तों, इसके अंदर हम ये जो सेकेंड और थर्ड टर्म है इसको कंसीडर करेंगे और इसको स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। परंतु यहाँ पे ये जो हम रूल्स फॉलो करते थे कि मल्टीप्लिकेशन गिव्स द प्रोडक्ट ऑफ 2 अदर टर्म्स एंड एडिशन गिव्स बैक द मिडिल टर्म, हमें इनको फॉलो नहीं करना है। सिंपली हमें किसी तरीके से इनको अलग अलग मेथड से स्प्लिट करना है कि हमारे कुछ यहाँ पे फैक्टर्स फॉर्म हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है उसको तो सेम ही रखेंगे। अब यहाँ पे ये जो -23x है, अभी इसको सेम रखते हैं, हम 142x पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो 142x है दोस्तों, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड को फॉलो करना है। देखिए जो 142x है, मैं इसको 120x प्लस 22x लिख सकता हूं। मैंने यहाँ पे 120 को इसीलिए चूज किया क्योंकि देखिए यहाँ पे एंड में मुझे जो कांस्टेंट गिवन है वो 120 है, तो मैं कुछ सिमिलैरिटीज यहाँ पे बनाना चाहता हूं। तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 22x प्लस यहाँ पे 120x और फिर लास्ट में आ जाएगा 120। तो यहाँ पे देखिए 120 दो बार ही आया, तो ये मैं शायद यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन ले पाऊं। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए मुझे 23 को भी स्प्लिट करना था। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x क्यूब के बाद यहाँ पे जो 23x स्क्वायर है, इसको यहाँ पे देखिए 22 हमारा x फॉर्म हुआ, मैं इसी तरीके से इसको स्प्लिट करूंगा। यहाँ पे -22x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कंसिडर करूंगा कि ऐड करके -23x स्क्वायर वापस बन जाए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा हमारा -x स्क्वायर और यहाँ पे -22x स्क्वायर, उसके आगे सेम है जो कि है +22x प्लस 120x माइनस 120। अब दोस्तों यहाँ पे हर 2 टर्म्स में हम कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। देखिए जो पहली 2 टर्म्स है उसके अंदर x स्क्वायर कॉमन है, तो देखिए ब्रैकेट में कंसीडर करूंगा तो यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ पे -1। अब उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा से मैं यहाँ पे -22 को कॉमन लेता हूँ, बल्कि दोस्तों -22 तो कॉमन है ही, साथ में x भी कॉमन है, तो -22x को कॉमन ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे सिंपली x और यहाँ पे रह जाएगा हमारा -1। अब इसी तरीके से यहाँ पे मैं 120 को कॉमन ले लेता हूं, ये बन जाएगा x -1। देखिए दोस्तों, इस मेथड की वजह से यहाँ पे जो मेरे ब्रैकेट्स फॉर्म हुए हैं, तीनों ब्रैकेट्स में x -1 है, तो हमारा फर्स्ट फैक्टर आ चुका है जो कि है x -1। और इसके बाद दोस्तों मैं सिंपली सेकंड फैक्टर कंसीडर कर सकता हूं जो कि हो जाएगा x स्क्वायर -22x प्लस 120। यानी कि देखिए ब्रैकेट से पहले वाली जो टर्म्स है x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा -22x और लास्ट में आ जाएगा प्लस 120। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 1 फैक्टर फॉर्म हुआ, पर ये जो दूसरा फैक्टर है अभी इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से और फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए ये एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैं इसको और अभी फैक्टराइज कर सकता हूं। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x -1 तो हमारा रहेगा ही, ये बिल्कुल सही फैक्टर है। अभी इसको भी हम और फैक्टराइज करेंगे। क्या बन सकता है, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है और फिर यहाँ पे मेरा प्रेजेंट है 120। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं -22x को इस तरीके से स्प्लिट करूं कि उसका जो प्रोडक्ट है वो 120 और x स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, यानी कि 120x स्क्वायर बन जाए। दोस्तों आप अलग अलग जब चीजों को ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे -10 और -12 को अगर मैं कंसिडर करूं तो उसका प्रोडक्ट 120x स्क्वायर बनता है। तो यानी कि मैं यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूं -12x और -10x को। देखिए बहुत ही आसान है, अगर मैं इनको ऐड करूंगा -22x मिल जाएगा। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये x -1 को तो सेम रखेंगे, यहाँ पे मैं क्या कंसिडर कर सकता हूं, देखिए मैं यहाँ पे x को कॉमन लूंगा, क्या बन जाएगा x -12 और यहाँ पे मैं -10 को कॉमन लूंगा, बन जाएगा x -12। और देखिए दोस्तों इसकी मदद से हमारे फैक्टर्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं। पहला तो x -1 है ही और मैं यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ x -12 क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स में यही है x -12 और लास्ट में आ जाएगा ये x -10 यानी कि ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म्स। तो देखिए कितनी इजीली हमने ये 3 फैक्टर्स फॉर्म कर लिए हैं। इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा आपस में तो मुझे फाइनली अपना यही पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ आया कि किस तरीके से मैंने एग्जांपल नंबर 15 को सॉल्व किया है। सिंपली दोस्तों हमें पैटर्न्स को ढूंढना है, किस तरीके से मैं इन टर्म्स को स्प्लिट कर सकता हूं कि मुझे वहां पे लास्ट में कुछ कॉमन मिले और उससे डिफरेंट फैक्टर्स मेरे फॉर्म हो। तो चलिए दोस्तों इसी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.4 को शुरू करेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।